वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। दोस्तों, आज के समय में आपको मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां से बहुत सारे प्लान देखने को मिल जाएंगे जहां पर कि आपसे प्रॉमिस किया जाता है कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए और हम आपको भविष्य में हर महीने एक मोटा अमाउंट रिटर्न के रूप में देंगे जो कि फिक्स रहेगा। जब आप उन कंपनी के मालिकों से, उनके प्रमोटरों से, प्लान को प्रमोट करने वाले, वीडियो बनाने वाले लोगों से यह सवाल करोगे कि आप ये जो इतना मोटा अमाउंट हर महीने रिटर्न के रूप में हमें दोगे, ये आप कहाँ से जनरेट करते हो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हमारी कंपनी के जो मालिक है, हमारी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ट्रेडिंग में बहुत अच्छा है, इनको बहुत तगड़ा कई सालों का एक्सपीरियंस है और हम जो आपका पैसा है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से हम इतना बेहतरीन रिटर्न निकालेंगे, इतना मोटा रिटर्न निकालेंगे कि हर महीने आपको गारंटीड फिक्स देंगे। राइट, आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही एक कंपनी मैक्सिजोन टच के बारे में बात करेंगे। मज़े की बात यह है कि इस कंपनी में कोई 1000, 2000, 3000, 10,000 का नहीं, लाख लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। हम समझेंगे कि क्या वाकई इस कंपनी में आपका पैसा लगाना सेफ है, सिक्योर है और क्या वाकई ये कंपनी कानून के नियम, कानून के हिसाब से चल भी रही है या फिर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्टिफिकेट दिखा के आपका हिंदी में बनाया जा रहा है। राइट, तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट, यदि हम कंपनी की लीगैलिटी की बात करें तो नो डाउट कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी लोगों का पैसा लेकर मार्केट में लगाए और फिर वहां से प्रॉफिट निकाल कर लोगों को दे और कुछ प्रॉफिट खुद भी रख ले। इसके लिए कंपनी अभी एलिजिबल नहीं है। कैसे एलिजिबल नहीं है हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सेकंड, यदि हम इनके प्रोडक्ट की बात करें तो इन्होंने जो प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर रखे हैं वो सिर्फ नाम मात्र के हैं, दिखाने के लिए है। मैंने यूट्यूब पर कोई एक ऐसा वीडियो नहीं देखा जहाँ पर कि प्रोडक्ट का कोई रिव्यू हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने प्रोडक्ट को यूज़ किया हो, उसने अपना अनुभव बताया हो, ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं मिला और वो जो प्रोडक्ट है वो भी किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि कंपनी में सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट का जो काम है वो होता है और कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ही मार्केट में आई है। इस कंपनी को डीप में समझने के लिए, अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोलने के लिए मैं YouTube पर इनके प्रमोटर्स के कुछ वीडियो देखने लगा। तो वहाँ पर मुझे इनका एक ऐसा प्रमोटर मिला जिसने बहुत सारे बुद्धिजीवियों का एक ग्रुप बना रखा था। तो मैं ठहरा अज्ञानी जिज्ञासु व्यक्ति, मैं उस ग्रुप में चला गया। उस ग्रुप में सुबह सुबह 2 लाख, 4 लाख रुपए के, लाख रुपए के स्क्रीनशॉट और फोटो शेयर किए जाते थे लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ, हमारी कंपनी में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। खैर, उससे मुझे कोई अचंभा नहीं लगा, ना मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टमेंट कराया जाता है तो लोग करते हैं, क्योंकि लालची लोगों की भारत में कमी नहीं है। जब तक लोग लालच करेंगे तब तक लोगों का पैसा ऐसे ही लगेगा और डूबने की संभावना भी रहेगी। उस ग्रुप में जो सबसे गलत काम हो रहा था वो ये था कि गोविंदा शक्ति कपूर के नाम पर लोगों को गलत तरीके से मोटिवेट किया जा रहा था। वहाँ पर बोला जाता था कि अगर कोई सेलिब्रिटी हमारी इस कंपनी को प्रमोट कर रहा है, उसमें आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी सही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अनुभव मित्तल की कंपनी सोशल ट्रेड थी और अनुभव मित्तल की बर्थडे पार्टी में सनी लियोनी तक आती थी। आज के समय में वो सब कुछ बंद है, डब्बा गोल है, रफू चक्कर है। तो अगर कोई सेलिब्रिटी किसी कंपनी को प्रमोट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है वो कंपनी सही हो जाती है। अब मैंने सोशल ट्रेड का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं बीड़ी बंडल गुटखे का एग्जांपल लेता तो आप में से बहुत से महान बुद्धिजीवी लोग आके नीचे कमेंट करते हैं कि वो गुटखा बीड़ी अलग चीज़ है, ये तो एक कंपनी है ना। तो वो जो सोशल ट्रेड थी वो भी ऐसी ही एक कंपनी थी और उस कंपनी ने बहुत से लोगों का हिंदी में बनाया भी था। खैर, ये तो हो गई इतनी सारी इधर उधर की बात है। अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि कंपनी जो है वो किस नियम कानून के तहत आपका पैसा ले रही है। अभी तक की इतनी वीडियो को देखकर यदि आपको आनंद की अनुभूति हुई है, मज़ा आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेधड़क बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी प्रकार की आनंद की अनुभूति आपको ज़िंदगी भर होती रहे। खैर, पॉइंट पर आते हैं। कंपनी का ऐसा कहना है कि हम लोगों का पैसा लेते हैं, उसे क्रिप्टो करेंसी में प्लस स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करते हैं और वही लोगों में बांटते हैं। सारी कहानी शुरू होती है। राइट, देखिए, क्रिप्टो करेंसी का तो अभी भारत में आप सेल कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बट नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया।
आप जितने भी जजमेंट है अभी तक उठा के देख लीजिए, जो लास्ट आया था 2020 मार्च अप्रैल में, वो भी उठा के देख लीजिए। एक ही बात वहाँ पर मेंशन है, नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया, राइट। अब कैसे करते हैं क्या, इसकी मुझे कोई खास नॉलेज नहीं है, जितनी थी जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन था उसके तहत मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ और अमिटमेंट हुआ हो तो मुझे पता नहीं। खैर, अब आ जाते हैं स्टॉक मार्केट पे, जिसकी की मुझे संपूर्ण नॉलेज है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको किसी और व्यक्ति का पैसा मैनेज करना हो तो वहाँ पर सेबी ने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि NISM। और हर एक व्यक्ति को ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो व्यक्ति किसी और का पैसा मैनेज करता है। जैसे कि मैक्सिजोन लोगों का पैसा लेती है, लगाती है, तो वो एक तरीके से मैनेज करना हुआ है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। मैंने मैक्सिजोन के जितने भी लीगल सर्टिफिकेट देखे, डॉक्यूमेंट देखे, मुझे कहीं भी ये सर्टिफिकेट देखने को नहीं मिला, राइट। देखिए, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप 1 लाख रुपए तक लोगों से ले रहे हैं तो उसके कुछ अलग प्रावधान है। यदि आप 50 लाख से ऊपर ले रहे हैं तो उसका कुछ और होता है। यदि आप 1 करोड़ से ऊपर ले रहे हैं तो उसका कुछ और होता है। यदि हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो वीडियो और लंबा होगा, लेकिन मोटा मोटी हमें ये समझना है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में किसी और व्यक्ति का पैसा मैनेज करना है तो वहाँ पर हमें NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, और ये उस व्यक्ति को मिलता है जो इसके एग्ज़ाम देता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन उस व्यक्ति की ग्रेजुएट होनी चाहिए। मुझे ये सर्टिफिकेट कहीं देखने को नहीं मिला। मैं नहीं कहता कंपनी गलत है, मैं नहीं कहता कंपनी सही है, मैं बस इतनी सी बात बोलता हूँ कि कंपनी जब निवेश करती है, यदि वो सही तरीके से नहीं है तो कंपनी पे कभी भी खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। सफलता का जहाज कहीं भी डूब सकता है। ये एक सोचने योग्य, विचारने योग्य बात है। आप भी इस बात को अपने सीनियर से क्लियर करें, समझें, और जो मैं बात बोल रहा हूँ उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। आप जाएं, गूगल करें, सेबी के क्या नियम कानून है, सेबी ने ये जो NISM बॉडी बना रखी है, ये क्या करती है, कैसे ये घोटालों से बचाती है, कैसे लोगों के पैसे को सिक्योर करती है, इस बात को आप एक बार ज़रूर समझें।